अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं ताहिरा अली। नाजरीन, एक दिलचस्प प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और प्रोग्राम है हमारा लाहौर के रंग सेफ सिटी के संग। हम आपको कैमरास के थ्रू दिखाएंगे लाहौर की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे, आपको सैर करवाएंगे तारीखी मकामात की। और ज़िक्र लाहौर और खाने की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक्सप्लोर करेंगे लाहौर के फूड पॉइंट्स। और आज जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं, मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं लाहौर म्यूज़ियम। तो आज आपको सैर करवाते हैं म्यूज़ियम की, आइए मेरे साथ। लाहौर म्यूज़ियम 1894 में तामीर किया गया, जो जनूबी एशिया के चंद अहम तारीखी मकामात में से एक है। लाहौर म्यूज़ियम को मरकज़ी म्यूज़ियम भी कहा जाता है और यह लाहौर की मारूफ शाहरा माल रोड पर वाक़ है। ये म्यूज़ियम यूनिवर्सिटी हॉल की कदीम इमारत के बिलमुकाबिल वाक़ मुग़लिया तर्ज़ तामीर का एक शाहकार है। ये दुनिया का 10वां बड़ा म्यूज़ियम है और इसमें 18 गैलरीज हैं जो मुख्तलिफ सकाफ़तों की अक्कास हैं। इस वक्त हम म्यूज़ियम की एंट्रेंस में मौजूद हैं और सबसे पहली चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी वो है बेसिकली यहाँ का आर्किटेक्चर। आप देखिए कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर, इतनी नफासत से सब चीज़ें बनाई गई हैं, आप दंग रह जाते हैं। अब चलते हैं अगले सेक्शंस की तरफ और देखते हैं इस म्यूज़ियम में क्या क्या राज छुपे हैं। अंदर दाखिल होते हुए हमारे दाएं और बाएं जानिब दोनों इतराफ में दरवाजे मौजूद हैं, बड़े बड़े खूबसूरत दरवाजे हैं। मेरे राइट साइड पे अकबरी दरवाज़ा है जो कि मुग़ल एरा को इस वक्त दिखा रहा है। आप देखें कितनी नफासत से सारी चीज़ें बनाई गई हैं और ये वाला एक मास्टरपीस है जो शालामार गार्डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी खूबसूरत हमारी हिस्ट्री है, तारीख है जिसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। आगे चलते हैं और सेगमेंट्स सेक्शंस को देखते हैं। और ये जो सेक्शन यहाँ पे है जी, मिनिएचर आर्ट गैलरी है। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत छोटी छोटी तस्वीर यहाँ पे आवेज़ाएँ हैं जो कि पूरे के पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करें। इतनी डिटेल में पिक्चर्स हैं कि मैं मतलब पूरा वो एक मैसेज दे रही है कि उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था स्टेप बाय स्टेप। ये आई थिंक सिख और मुग़ल एरा को, सारे एरा को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ मेरे लेफ्ट साइड पे जी गंधारा गैलरी है जो कहा जाता है कि दूसरी बड़ी गैलरी है इंडस वैली के बाद। बुद्धिज़्म के बहुत बहुत खूबसूरत से दिलचस्प से मुजस्मे यहाँ पे आवेज़ा हैं। इनकी क्या हिस्ट्री है इसको भी देखते हैं। इस वक्त हम गंधारा गैलरी में मौजूद हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गैलरीज इन लाहौर म्यूज़ियम। और गंधारा गैलरी बेसिकली गंधारा आर्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो गंधारा का रीजन था सारा, फ्रॉम टेक्सला ऑनवर्ड्स टू सवात टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। वो बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक बहुत वैल्यूएबल स्कल्पचर है दैट इज़ कॉल्ड द फास्टिंग बुद्धा, and this is also called the Mona Lisa of Pakistan as well। और ये 2nd सेंचुरी AD का बना हुआ है और इतनी डिटेल में बना हुआ है और इतना मास्टरपीस है ये कि वाकई इसको मोना लिसा कहा जाता है पाकिस्तान का। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये स्टूपा है, ये सिकरी से एक्सकीवेट किया गया था। और स्टूपा की बेसिकली क्या है ये? स्टूपा की एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है बुद्धिज़्म में, बुद्धिस्ट रिलीजन में। ये इसके इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं। इस वक्त जिस मुजस्मे के सामने हम मौजूद हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है, इस मुजस्मे का क्या नाम है, इस हवाले से जानते हैं। इस मास्टरपीस को कहते हैं मिरेकल्स एट सरावस्ती। अच्छा। करिश्मा सरावस्ती। सरावस्ती एक जगह थी जहाँ पे बुद्धा को बुलाया गया था और बुद्धा ने कुछ मिरेकल्स परफॉर्म किए थे, कुछ चमत्कार किए थे। इस आर्टिस्ट ने जो है इसको ऐसे डिपिक्ट किया, इस सीन को, कि 58 स्कल्पचर्स इन वन स्टोन। आप देखें कि ये एक ही पत्थर है जिस पे 58 जो है आप देखेंगे स्कल्पचर्स एंड रिप्रेजेंटेशंस जो हैं ये की गई हैं। नाज़रीन,
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं म्यूज़ियम एजुकेटर ज़ैनब। इनसे जानते हैं इस गैलरी की तारीख के बारे में। बेसिकली लाहौर म्यूज़ियम की जो पहली गैलरी है उसका नाम है प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन गैलरी। जिस तरह आपको पता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारी जो पहली तहज़ीब है उसका नाम है वादी सिंध की तहज़ीब या इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इस गैलरी में हमारे पास स्टोन एज के आर्टिफैक्ट्स कुछ मौजूद हैं। जिस तरह स्टोन एज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास कुछ प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, जैसे कि सोन वैली है, रोडी हिल्स हैं। तो वहाँ से कुछ स्टोन इम्प्लीमेंट्स जो कि उस वक्त के नोमेडिक लोग अपनी डोमेस्टिक लाइफ में इस्तेमाल करते थे, जिसमें हमारे पास चॉपिंग टूल्स हैं, उसमें हमारे पास उनकी नाइव्स आ जाती हैं, उसमें हमारे पास उनके एरो हेड्स हैं, उनके कुल्हाड़े हैं, उनकी हैंड एक्सिस हैं। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो आपको पता है कि दो मेजर जो इसके शहर हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, वो ऐसा दौर था कि जहाँ पर उनकी टेक्नोलॉजी, उनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, उनका बिज़नेस, उनकी सोशल लाइफ, उनकी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा जो है एक पीक पे थी। जो इसके दो मास्टर पीसेस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसमें आपको मिलेंगी उनकी डांसिंग गर्ल एंड द किंग प्रीस्ट। तो अगर हम किंग प्रीस्ट की बात करें तो पार्टीशन के टाइम पर जो हमारे हिस्से में आर्टिफैक्ट्स आए उनमें किंग प्रीस्ट था और डांसिंग गर्ल, क्योंकि उनका ये मानना था कि डांसिंग गर्ल जो है वो शिवा की एक इनकारनेशन से मिलता जुलता आप कह लें कि उसकी रिजेम्बलेंस है, तो वो हम लोग रखेंगे। इस वक्त जो एक्चुअल किंग प्रीस्ट है या जो उसका आप कह लें जो एक्चुअल ओरिजिनल है वो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कराची में है। हमारे पास रेप्लिका है एंड द ओरिजिनल डांसिंग गर्ल इज़ इन इंडिया। नाज़रीन, लाहौर म्यूज़ियम में एक बहुत बड़ा कदीम ज़माना आबाद है। हमने इस एपिसोड में कोशिश की कि आपको दो गैलीज़ के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दें। हमने ख़ुद भी बहुत कुछ देखा, आपको भी दिखाया। आने वाली एपिसोड में मज़ीद गैलीज़ का आपको विज़िट कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।